जहां एक तरफ मंत्री नेता भारत के विकास का दावा करते हैं, हमें हर सुख सुविधा पहुंचाने, बेहतर स्वास्थ्य के लिए अस्पताल खुलवाने और हमारे भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए आए दिन नई योजनाओं का उद्घाटन भी किया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद आज भी देश की आधी से ज्यादा आबादी बुनियादी मानव अधिकारों से वंचित है। आज हम आपको हमारे देश की एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करवाने वाले हैं जिसे सुनकर शायद आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। हाल ही में हम पहुंचे चित्रकूट जिले के मानिकपुर ब्लॉक के गांव गढ़चपा। इस गांव में दूर दूर तक सड़क का नामो निशान नहीं है। लोगों को अस्पताल तक पहुंचने के लिए लगभग 5 किलोमीटर का पैदल सफर तय करके पहाड़ियों, ढलानों और पथरीले रास्तों से होकर गुजरना पड़ता है। गढ़चपा में हाल ही में एक महिला को प्रसव के दौरान अस्पताल पहुंचाने के लिए उसके परिवार को कपड़े की डोली बनानी पड़ी और घंटों का सफर तय करके उसे मानिकपुर स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। लेकिन इसी बीच महिला ने अपने बच्चे को जन्म दे दिया और समय पर अस्पताल ना पहुंच पाने के कारण नवजात शिशु ने दम तोड़ दिया। हम हैं देश के एकमात्र ग्रामीण नारीवादी न्यूज चैनल। हमारा समर्थन करें, YouTube चैनल सब्सक्राइब करें, खबरें लाइक करें और वेबसाइट पर सदस्य बनें। मेरे जुलाई के समय में 5 जुलाई को बच्चा हुआ है, तो मेरा बच्चा यहाँ नहीं पैदा होता था। मेरा देवर 2 देवर थे, तो ले गए उसमें झोरी में टांग कर पूरा पहाड़ निकाल कर, फिर वहाँ एम्बुलेंस में नहीं पड़ाया, फिर एम्बुलेंस में मेरा बच्चा हो गया। फिर वहाँ आधे में मेरा अस्पताल जाते जाते मेरा बच्चा पूरा ख़त्म हो चुका था। फिर वहाँ से अपने से टेम्पू करें, फिर वहाँ से आए हैं। फिर वहाँ से फिर मेरे देवर गए हैं, तो फिर वहाँ से मैं झोरी में टांग कर लाए हैं। यहाँ से मानीपुर करीब 5 या 5.5 किलोमीटर ऐसे हुई। जब चुनाव पड़ने के लिए तो यहाँ बहुत सारे आदमी आते हैं कि यहाँ हम तुम्हारी सब विकास कर देंगे, स्कूल बनवाएंगे बच्चों के लिए, यहाँ पानी का सुविधा कराएंगे, बोर करवाएंगे। फिर जहाँ वोट पर गए, जो प्रधान हो गए, यहाँ कोई झांकने तक नहीं आता कि तुम्हें क्या समस्या है, क्या काम करते हो, कौन मजदूरी करते हो। बस इसी तरह जंगल गए तो लकड़ी ले आए, पत्ती सत्ती टोरें, बस देश परदेश निकल गए तो काम बूत करें नहीं, बस यहाँ कोई काम नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है कि सड़क बनी होती तो आपके साथ इस तरह से घटना न होती? अगर बनी होती तो कैसे घटना होती? तो घर तक का आता आ जाता, पूरा जहाँ जाना होता पहुँच जाते हैं। नहीं बताओ, नहीं यहाँ हमारे लोगों के कोई सुनाई नहीं है। हम किससे हाथ पैर जोड़ेंगे, किससे क्या कहेंगे? दिक्कत यह होती कि जैसे को कि गदयाल बच्चा भी तो झोरी में टांग के ले जाते और जात की तब मेहरिए ख़त्म हो गई कि तब लड़के ख़त्म हो गया। अब हुआ जात पहुँचत तो परेशानी तो आता है। देखो औरत ही उसको पेट पिराने लगा, वो नहीं जो पहुँच पाती है, झोरी में टांगते हैं। कहीं बच्चे झोरीन में हुए, झोरीन में हो गया, दब गया, कहूँ गली में हो गया। आपको क्या लगता है सड़क बनी होती तो ये घटनाएं न होते बाबू? पैदल में 3 मीटर से कैसे नहीं हिटता लगता है। भाई सुबेरे भागे जाओ, मुँह फेंकारे मरई बराबर की पत्थर है, बैठ के उतराओ, निहुरे उतराओ, बच्चे भी चढ़ जाओ वहाँ में। बहुत चढ़ाई होती बेटवा। तो जब डिलीवरी वाली महिला चढ़ती है उनकी क्या हाल होता है? उनकी झोली में ले जाते हैं। मान लीजिए जब उस समय घर में कोई ना हो, फिर क्या हाल हो? बस घर में पड़े रहो हमारी। फिर कैसे मरीजों को ले जाते हैं इलाज करवाने? वहाँ पे साइकिल है, कंधे पे ऐसा टांग के लाते। डिलीवरी होती तो उसको ऐसे टांग के लेके आते। डिलीवरी हुई तो वहाँ मानिकपुर ले जाया पड़ता है, झोली में बना के टांग के। कोई वहाँ सुविधा नहीं। बड़ा हार में मेन रूप से वहाँ सड़क नहीं है, जाने का रास्ता ही नहीं है।
तो एम्बुलेंस इस कारण से वहां नहीं पहुंच पा रही है। इस तरह के कई क्षेत्र मानिकपुर के जंगल में ऐसे एरिया हैं जहां पे एम्बुलेंस नहीं पहुंच पाती है। इसमें से कई एरिया जैसे बड़ाहार है, मुरकटा है, कंदैला है, रानीपुर गिदुराहा है, कटरा है, मऊ गुरदरी है। हम लोग अपने तरफ से टीकाकरण कराते हैं तो ये बाइक से लोग चले जाते हैं, वहां पर दवा पहुंचा करके उनका स्वास्थ्य का देखभाल किया जाता है। बच्चों का टीका लगता है, प्रेग्नेंट वुमेन का दवा और टीका जो लगता है उसको प्रोवाइड कराया जाता है। डिलीवरी का यदि उस समय वो दिन में आ जाती है तो जहाँ तक एम्बुलेंस पहुंच सकती है वहाँ एम्बुलेंस जाती है और उधर से वो अपने साधन से ही आएंगे। जब विकास ना होने के चलते लोगों के जीवन दांव पर लग जाएं, तो क्या तब भी सरकार और प्रशासन की आंखें नहीं खुलती? प्रसव पीड़ा के दौरान सड़क न होने से अनेक दिक्कतों का सामना कर रही ग्रामीण महिलाओं का दर्द विभाग देख के भी आखिर क्यों अनदेखा कर रहा है? खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।